करेंगे, राइट हाफ को रिमूव कर देंगे। इसमें क्या करेंगे अपन कि रिमूव राइट हाफ ऑफ ग्राफ एंड then take symmetry along y axis। यहाँ तक की बातें हम कर चुके हैं ना। अब एक बार ब्रीफ करता हूँ और इसके बारे में। देखो ध्यान से समझना कि कल हमने इसके बारे में ये भी देख लिया था, समझ लेना कि देखो समझो भाई, ये एक्स एक्सिस है मेरा, ये वाई एक्सिस है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने साइन एक्स का ग्राफ बना दिया। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए ये बात कि मैंने साइन एक्स बना दिया। अच्छा, अब सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूँगा, देखो समझते चलना, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मॉड ऑफ साइन एक्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मॉड ऑफ साइन एक्स। अगर मॉड ऑफ साइन एक्स लिख दिया तो निगेटिव हाफ आएगा क्या, नहीं आएगा नेगेटिव हाफ। तो क्या होना चाहिए, ग्राफ कैसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। ग्राफ विल बी लाइक दिस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब ये डायमेंशन मत मेजर करना, दिस इज नॉट एग्जैक्ट ग्राफ। मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा आएगा, ठीक है। इसके साथ कंपेयर मत करने लग जाना कि यहाँ सर आपने 2 लूप्स बनाए, यहाँ 3 बना दिए। डोंट कंपेयर लाइक दैट। अच्छा, थर्ड पैटर्न पर आओ। थर्ड जो ग्राफ है अपना वो कैसा है, साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स ऐसा लिखा हुआ है। तो साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा आएगा कि आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड के ग्राफ को इग्नोर कर देना। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्राफ को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। अब ये ग्राफ मेरा कैसा बच गया, ऐसा रह गया, ठीक है। अब इसका मैं क्या करूंगा, वाई एक्सिस विल बी मिरर, है ना, दिस इज योर मिरर। लिख दिया मैंने, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये क्लियर होना चाहिए। अब ये कैसा रह जाएगा, अब ये ऐसा रह जाएगा, है ना। ये किसका ग्राफ आ गया, साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, अब और समझो, एक और लास्ट वाली बात समझ लो कि मान के चलो कि कहीं कुछ ऐसा देखने को मिल गया। अब अपने को ऐसा आ गया कि साइन ऑफ माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स। इसके दो तरीके हैं, है ना, इसके दो तरीके हैं ड्रॉ करने के, लेकिन फिलहाल आप ऐसे समझो। फिलहाल हम कंसेप्चुअली जाते हैं। देखो इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, साइन ऑफ माइनस थीटा, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो, वन एंड सेम, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। लेकिन समझो, फिलहाल हम इस पर फोकस करेंगे, है ना। तो हम मैंने क्या बताया कि आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड के ग्राफ को इग्नोर कर दोगे। तो इधर का ग्राफ आपने इग्नोर कर दिया, तो अब आपके पास जो ग्राफ बच गया है वो कैसा बच गया है ग्राफ, देखो ग्राफ आपके पास जो बच गया है वो ऐसा बच गया है। बाकी का ग्राफ आपने क्या कर देना, इग्नोर कर देना है, ठीक है। अब इसका आप क्या करोगे, इमेज लोगे। इसका आप क्या करोगे, इमेज लोगे किसके लॉन्ग। अब भी ये क्या है, मेरा मिरर है। अब भी ये क्या है, मेरा मिरर है। अब ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ध्यान से समझ लो, अब ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, इमेज लोगे तो फिर ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा, चलते चला जाएगा आगे, है ना। क्या नेगेटिव हो सकता है मतलब, देखो ध्यान से समझ। हाँ होगा ना, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। अच्छा, अब देखो जहां नेगेटिव वैल्यू है, जहां नेगेटिव वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखो ये वाला लूप नीचे चला आया। अच्छा देखो, हाँ देखो ये एक बात गड़बड़ कर दी है मैंने। ये वाला नीचे चला है, ये वाला कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। क्योंकि ये तो आएगा नहीं, ये तो नेगेटिव साइड है। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक की बात, ठीक है यहाँ तक की बात क्लियर है। ये तीनों ग्राफ, दिस एंड दिस मस्ट बी क्लियर, है ना। ये तीनों ग्राफ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अब देखो आगे बढ़ेंगे इसमें। अब देखो आगे बढ़ेंगे, आज जो अपने को सीखना है, आज जो अपने को सीखना है, थोड़ा एक लेवल और ऊपर बढ़ेंगे हम। एक लेवल और ऊपर बढ़ेंगे और आज हम सीखेंगे कि प्लॉट ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ f ऑफ x। ठीक है, आज हम ये सीखेंगे कि भाई इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट सबसे पहले ये देख लो कि अगर ऐसा लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो देखो ध्यान से समझना कि ये भी पॉजिटिव है, मॉडलेस है तो कभी नेगेटिव नहीं आएगा। और राइट हैंड साइड भी कैसा है, मेरा पॉजिटिव है। ये तो समझ में आ गई होगी बात। मॉड देखते के साथ दिमाग में बिजली दौड़ जानी चाहिए कि भाई लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव दिख रहा है और राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव दिख रहा है।
तो ऐसे वाले ग्राफ में क्या करना है कि देखो मैं रूल लिख रहा हूँ इसके लिए। रूल क्या है, मतलब मेथड है ये, है ना। तो इसके लिए क्या करना है, अपने इमेज ऑफ एफ ऑफ एक्स अबाउट एक्स एक्सेस, है ना। यहाँ लिखता हूँ टेक इमेज ऑफ एफ ऑफ एक्स अबाउट एक्स एक्सेस, अबाउट एक्स एक्सेस। अब समझना, देखो अगर आपने थोड़ा दिमाग लगाया ना तो आप समझ भी सकते हो कि लॉजिकली ये बात जो मैं कह रहा हूँ कि क्या सही है ना। ठीक है, अगर आपने थोड़ा दिमाग लगाया ना तो वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई हमने जो कहा है वो क्या कहना चाह रहा हूँ। जस्ट अ सेकंड बेटा, किसी का कोई डाउट आ रहा है क्या? नहीं, ठीक है। देखिएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब देखो, समझना, देखना, समझना बेटा। आज जो हम ड्रॉ करने जा रहे हैं उस ग्राफ का नाम है मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स। ऐसा ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले तो आप क्या करो, सबसे पहले आप क्या करो कि फॉरगेट अबाउट दिस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ साइन एक्स ड्रॉ कर लेंगे। अगर मॉड ऑफ साइन एक्स ड्रॉ करना है तो कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, है ना। मॉड ऑफ साइन एक्स की बात करूं तो मॉड ऑफ साइन एक्स कुछ ऐसा आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव हाफ तो होगा नहीं इसमें, है ना। ये किसका आ गया, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये एक हो गया ओरिजिन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये किसका ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया, मॉड ऑफ साइन एक्स का ड्रॉ कर लिया ग्राफ, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड में मैंने क्या करना है, मुझे क्या ड्रॉ करना है, सेकंड टर्न अपना क्या है, दिस वाज योर फर्स्ट। सेकंड पार्ट क्या है, मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स। अच्छा, इस मॉड का मतलब क्या समझते हो, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, यही तो बात होगी ना। अगर मैं इस मॉड को अगर स्प्लिट करना चाहूँ तो ये ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, और कैसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। अगर इस मॉड को मैं देखना चाहूँ तो ऐसा लिखा हुआ है। तो ये एक जो ग्राफ आपने ऊपर बनाया है, इसी का भाई क्या होगा, नीचे आ जाएगा। इसी का भाई क्या होगा, नीचे आ जाएगा। अब ये मेरा किसका ग्राफ आ गया, ये दोनों मिला के, ये जो मेरा जो पूरा ग्राफ है, ये दोनों मिला के किसका ग्राफ आ गया, मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात, कहीं कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए बेटा, देख लो, क्लियर होना चाहिए कि देखो भाई ये क्या हो गया, हमने बना लिया भाई मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स, है ना। इसमें क्या किया है मैंने, पहले क्या कर लिया मैंने, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बना लिया और उसी का इमेज मैंने किसके अलोंग ले लिया, एक्स एक्सिस के अलोंग ले लिया। तो यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, एक्स एक्सिस क्या है आपका, मिरर है, ठीक है। यहाँ तक की बात, एक दो क्वेश्चन और बनाएंगे, आपको समझ में आएगा कि क्या करना होता है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। अच्छा, अब सेकंड पर आ जाओ। आज का सेकंड क्वेश्चन अपना देखेंगे अपन कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आज का। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है ऐसा कि मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉडलस मॉडलस एक्स माइनस वन, ठीक है। ऐसी बात है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, अपने को मालूम है क्या करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप जो आएगा, देखो इस ग्राफ को मैंने अगर ऐसा कहा गया कि इसको प्लॉट कीजिए, तो एज अ पार्ट ऑफ मेथड हमने क्या कर लिया कि स्टेप नंबर 1 देख लिया हमने कि सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या है कि ई रेज टू मॉडलस ऑफ एक्स बना लेंगे पहले, ठीक है। फिर इसी में मैं स्टेप नंबर 2 क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा, समझते चलिएगा। ई रेज टू मॉड ऑफ एक्स में मैं क्या करूंगा, -1 करूंगा, ठीक है। इसमें तो क्या होने वाली है, शिफ्टिंग होने वाली है। क्या होने वाली है, शिफ्टिंग होने वाली है। अंदर मॉड लगा हुआ है तो इसमें क्या करेंगे, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री लेंगे, है ना। इसके इसमें हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्री लेंगे। अच्छा, यहाँ तक की बात होगी तो स्टेप नंबर 3 में अपन क्या करेंगे, यहाँ तक की बात होगी तो स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे कि भाई ई रेज टू मॉडलस ऑफ एक्स -1 का मॉड हम बनाने की कोशिश करेंगे। अब मेरी बात क्या बन जाएगी, देखो ध्यान दे लेना। इसके बाहर भी मैंने मॉड मॉड लगा दिया बेटा, कि इसके बाहर भी क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया। तो जो नेगेटिव हाफ होगा वो किधर चला आएगा, है ना। रिमूव, ऐसे लिखता हूँ कि रिमूव नेगेटिव हाफ, रिमूव नेगेटिव हाफ, मिरर अलोंग, मिरर अलोंग एक्स एक्सिस। अभी नहीं आया वो समझ में, कोई बात नहीं, जब ड्रॉ करूंगा आपको समझ में आएगा। फिर लास्ट स्टेप अपना क्या रहेगा, स्टेप नंबर 4, वो क्या रहेगा, मॉडलस ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स
-1। इसमें हम क्या करेंगे, मिरर अलोंग एक्स एक्सिस, मिरर अलोंग एक्स एक्सिस। ये 4 बातें हैं करने के लिए, है ना। ये 4 बातें हैं जो अपने को करनी है। अब एक मैं नया पेज लेता हूँ, विल ट्राई टू सॉल्व वन न्यू पेज, है ना। देखो इसी को फोल्ड कर दिया मैंने, दोनों बातें आपके सामने हो ताकि, ठीक है यहाँ तक। ओके, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग फॉर स्क्रीन रिकॉर्डिंग, है ना। पता नहीं मुझे कैसा आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं अपन, सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा देखो, सबसे पहले क्या है, ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। अच्छा क्या करना है अपने को, ई रेज टू मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, देखो ध्यान से समझना, धीरे धीरे समझते हुए चलना, कि सबसे पहले मैंने क्या कर लिया। देखो अगर मैं ई रेज टू मॉड x की बात कर रहा हूँ, ई रेज टू मॉड x की बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, ये ग्राफ मेरा कैसे आ जाएगा, ई रेज टू मॉड x का ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा। समझ रहे हो कि बात को आप। मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट हाफ को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। लेफ्ट हाफ को क्या कर दिया मैंने, रिमूव कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें। देखो समझ के चलो, देखो समझ के चलो, क्लियर है बेटा, बोल लो बेटा, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये किसका ग्राफ आ गया, ई रेज टू मॉड एक्स का ग्राफ आ गया। अच्छा नेक्स्ट स्टेप पर आओ, नेक्स्ट स्टेप पर आओ, कि देखो नेक्स्ट स्टेप क्या रह गया अपना, ये आया मेरा एक्स एक्सिस, ये आया मेरा वाई एक्सिस, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या ड्रॉ करना है, ई रेज टू मॉडुलस ऑफ एक्स, और बाहर में कहीं -1 पड़ा हुआ है, बाहर में कहीं क्या पड़ा हुआ है, -1 पड़ा हुआ है। तो मुझे क्या करना चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए किसकी तरफ, एक यूनिट डाउनवर्ड, है ना। तो मैं यहाँ लिखूंगा शिफ्ट 1 यूनिट डाउनवर्ड, है ना। अच्छा अब इस ग्राफ में मैंने कहा कि ये वाला कोऑर्डिनेट क्या पड़ा हुआ है, ये वाला कोऑर्डिनेट पड़ा हुआ है 0,1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक यूनिट इस ग्राफ को नीचे लेकर चलाऊंगा। अब जैसे ही मैं इस ग्राफ को एक यूनिट नीचे लेकर आ रहा हूँ, अब मेरा ग्राफ कैसा रह गया, ऐसा रह गया। ये किसका ग्राफ आ गया, ई रेज टू मॉडुलस ऑफ एक्स -1, क्योंकि एक यूनिट से पॉइंट क्या हो गया, नीचे चला आया। अब मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, मेरा 0,0 हो गया। ठीक है यहाँ तक की बात। अच्छा नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट समझो बेटा, कि देखो ये मेरा आ गया एक्स एक्सिस, ये मेरा आ गया वाई एक्सिस। अब मैं क्या करूंगा, इसके बाहर भी मॉड लगाऊंगा। देखो ध्यान देना, ई रेज टू मॉडुलस ऑफ एक्स -1। ग्राफ में कोई चेंज आएगा क्या, देखो सोच कर बताओ, ग्राफ में कोई चेंज आएगा क्या, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कोई चेंज, कि मैंने कहा कि देखो भाई ये वाला एक्सिस हो गया, ये वाला पार्ट हो गया कर्व का। अब इसी का आप क्या करोगे, इमेज ले लोगे, तो कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा ये। तो ये मेरा ग्राफ किसका आ गया, इसका ग्राफ आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मेरा लास्ट पार्ट है, नेक्स्ट जो मेरा लास्ट, वो क्या रह गया अपना, देखो ऐसा रह गया वो। देखो ये आया x, ये आया y, ठीक है। लास्ट पार्ट जो रह गया अपना, वो देखो ऐसा कुछ रह गया, मार्कर, ओके। देखो लास्ट पार्ट जो रह गया वो ऐसा रह गया, कि देखो भाई ये तो ऊपर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं क्या ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, मॉड ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x -1 का मॉड, ठीक है यहाँ तक की बात, ओके। तो अच्छा अब मैं क्या करूंगा, इसी का इमेज ले लूंगा नीचे y एक्सिस के लॉन्ग। तो अगर मैं इसी ग्राफ का अगर मैं इमेज लेता हूँ नीचे, तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। बेटा यही तो दिक्कत है, अब देखो वापस जाना पड़ेगा मुझे। कहाँ से नहीं समझ में आया, शुरू से रिपीट करना है। हाँ बोलो बेटा, शुरू से बताना है क्या, सेकंड स्टेप से, ओके ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड स्टेप के बाद मैंने क्या कर लिया बेटा, मॉड लगाया है बाहर, है ना। मॉड लगाते हैं, चलो यहाँ से देख लो आप, ई रेज टू मॉडुलस ऑफ एक्स इज ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए मॉडुलस ऑफ एक्स में। अब मैंने क्या किया, -1 किया। -1 करने से क्या हो गया, ये पॉइंट कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा, ठीक है। ये 1 यूनिट था, यहाँ से आप एक यूनिट नीचे चले आओगे तो ये कहाँ पहुंच जाओगे, आप 0,0 पे चले आओगे, ठीक है यहाँ तक की बात।
अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इसके बाहर मॉड लगाया। जब हम मॉड लगाते हैं तो हम क्या करते हैं कि भाई लेफ्ट हाफ को छोड़ दो, राइट हाफ ड्रॉ करो और उसका किसके अलोंग इमेज लोगे, वाई एक्सिस के अलोंग इमेज लोगे आप। तो आपने इसको वाई एक्सिस के अलोंग इमेज ले लिया, तो देखो ऐसा कुछ दिखाई देगा। ये किसका ग्राफ आ गया, इसका ग्राफ आ गया। ये और ये दोनों क्या आ गया, सेम आ गया। मॉडुलस से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, दिख ही रहा है पॉजिटिव ही। नेगेटिव साइड में तो कुछ है ही नहीं ना। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में आओ, लास्ट पार्ट जो है अपना, कि मुझे क्या ड्रॉ करना है, मॉड ऑफ वाई ड्रॉ करना है। मॉड ऑफ वाई में मैंने अभी अभी आपको बताया कि मॉड ऑफ में क्या है, दो पार्ट है बेटा। एक पार्ट कैसा है मेरा, ई रेज टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन पॉजिटिव, और दूसरा क्या है मेरा, नेगेटिव, ई रेज टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन। तो पॉजिटिव वाला ड्रॉ कर लिया मैंने, और इसी का क्या कर लिया मैंने, अब मेरा एक्स एक्सिस किसके जैसा बिहेव करेगा, मिरर के जैसा बिहेव करेगा। इसी का इमेज लोगे आप नीचे, तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है। अब एक हैबिट बनाओ बेटा, है ना, कहीं कहीं किसी स्टेप में डाउट आए ना, मैं हर स्टेप के बाद पूछता हूँ, यहीं डाउट आए यहीं क्लियर करो, यहाँ डाउट आए यहाँ क्लियर करो। ठीक है। वंस क्वेश्चन इज ओवर एंड यू विल से कि नहीं सर शुरू से बताओ, तो आपको इतना समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, जहां दिक्कत आए वहां से पूछ लिया करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज ओके। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। देखो समझते चलो धीरे धीरे, इतना मुश्किल नहीं है, जितना आप समझ रहे हो ना उतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखो ध्यान दे लेना। एक और ग्राफ बना लें। चलो ये तो हो गया। चलो एक और इजी ग्राफ बना लेते हैं कि मॉडुलस ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ई रेज टू एक्स माइनस वन। आसान है ये, बिल्कुल इजी है ना, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है ना, सिर्फ मैंने थोड़ा मॉड वगैरह रीअरेंज कर दिया है। थोड़ी क्लियरिटी आएगी आपको इससे, देखिएगा सॉल्व करेंगे तो। देखो एक दिमाग में मैंने फ्लो चार्ट बना लिया कि स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा मेरा। स्टेप नंबर 1 रहेगा मेरा ई रेज टू एक्स माइनस वन प्लॉट करना। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, ई रेज टू एक्स माइनस वन प्लॉट करना, मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, स्टेप नंबर 2 में मैं क्या करूंगा, इसके आगे मॉड लगा लूंगा। मॉड लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं मॉड लगाता हूँ तो निगेटिव हाफ तो गायब हो जाएगा, है ना। अगर मैं मॉड लगाता हूँ तो क्या बनने वाला है, निगेटिव हाफ गायब होने वाला है। अच्छा, स्टेप नंबर 3 की बात करूंगा तो अगली बार क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ई रेज टू एक्स माइनस, ऐसे कुछ बात है। सेम एज लास्ट, ओके विल सी बेटा, एकदम सेम नहीं आएगा। देखो ध्यान देना, लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये आया एक्स एक्सिस, ये आया वाई एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, ई रेज टू एक्स ड्रॉ किया। अच्छा देखो, पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ई रेज टू एक्स ड्रॉ कर रहा हूँ। सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान देना, सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, शिफ्टिंग कर लूंगा इसकी, शिफ्टिंग कर लूंगा इसके। चलो ये यूज कर लेता हूँ। देखो अभी ये वाला पॉइंट क्या है मेरा, 0,1 है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ई रेज टू एक्स माइनस वन ड्रॉ करना है। तो क्या करूंगा मैं, एक यूनिट कहाँ चलाऊंगा मैं, डाउनवर्ड, शिफ्ट डाउनवर्ड। अगर मैं डाउनवर्ड शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, सब एक यूनिट से नीचे चला आएगा। अगर सारी बातें एक यूनिट से नीचे आ रही हैं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ई रेज टू एक्स। ये वाला पॉइंट भी तो एक यूनिट नीचे चला आएगा, यहाँ जो पॉइंट था वो भी क्या होगा, एक यूनिट नीचे चला आएगा, यहाँ जो पॉइंट था वो भी एक यूनिट क्या होगा, नीचे चला आएगा। इसका मतलब ग्राफ डेफिनेटली कुछ ना कुछ नेगेटिव एक्सिस की तरफ भी आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात। ये मैंने किसका ग्राफ बना लिया, इसका ग्राफ बना लिया। ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है अपने को, नेक्स्ट स्टेप इज दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई। अब मुझे किसका ग्राफ देखना है, आप ध्यान से समझ के चलो, है ना, मुझे किसका ग्राफ चाहिए, मुझे ग्राफ चाहिए मॉडुलस ऑफ ई रेज टू एक्स माइनस वन का। सोच कर बताओ कि क्या होना चाहिए, सोच कर बताओ आपकी क्या होना चाहिए। देखो इसमें ये होगा बेटा कि ये वाला निगेटिव हाफ तो आएगा ही नहीं, ये वाला निगेटिव हाफ आएगा क्या, नहीं आएगा। इसका क्या करना पड़ेगा, इमेज लेना पड़ेगा। अगर इमेज लेता हूं मैं, देखो तो ये ऐसा रह गया। अब इसका इमेज लूंगा मैं किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग इमेज लूंगा, ये निगेटिव हाफ का, क्योंकि ये निगेटिव तो आ ही नहीं सकता, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि मॉड है बाहर, है ना, बिकॉज
ऑफ मॉड, नेगेटिव तो होगा नहीं, तो अब एक्स एक्सिस मेरा किसके जैसे काम करेगा, मिरर के जैसा काम करेगा, किसके लिए, नेगेटिव हाफ के लिए, नेगेटिव हाफ के लिए, नेगेटिव हाफ के लिए क्या होगा, मिरर के जैसा काम करेगा। ये नेगेटिव हाफ अब कैसा हो जाएगा, देखो मैं इसको थोड़ा अलग पेन से बना रहा हूँ, है ना, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, ऐसा हो जाएगा ना, देखो ऐसा आएगा ये, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, उल्टा हो जाएगा ना, ये अगर ऐसा है तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक की बात, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, देखो एक बार चेक कर लो और यही पूछो कोई दिक्कत है तो। ऑल ओके, ऑल ओके, लेट मी चेक कितने सारे लोग हैं और किन के डाउट्स हैं। ओके, यस ओके, आकाश ओके, खुशी, मानदीप, मनमोहन, शिखा, देखो बेटा ओके है ना यहाँ तक, शिखा बता लो। चलो ठीक है, यहाँ तक की बात, अगर यहाँ तक की बात भी ठीक है, देखो आप में से कुछ ही लोगों ने आंसर करा, बाकी लोगों ने नहीं करा। हाँ ठीक है बेटा, आकाश यस सर, ओके। चलो देखो आगे बढ़ो, अब लास्ट स्टेप मैं किधर, चलो यहीं पे ड्रॉ करता हूँ ना, आप समझने की कोशिश करना, लास्ट स्टेप देखो कैसा आएगा, है ना, लास्ट स्टेप कैसा आएगा, दिस इज योर स्टेप नंबर 1, दिस इज योर स्टेप नंबर 2, और मैं ये लास्ट थर्ड स्टेप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड स्टेप में मैं क्या करूँगा, मुझे मालूम है कि जो ग्राफ ऊपर है उसको ऊपर रहने दो, जो ग्राफ ऊपर है उसको ऊपर रहने दिया मैंने, ये किसका ग्राफ है, मॉडुलस ऑफ ई रेज टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ है, ठीक है, तो मैंने इसको ऐसा छोड़ दिया, ठीक है। अब इसी ग्राफ का मैं क्या करूंगा, इमेज लूंगा किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो अब अगर इसी ग्राफ का अगर आप इमेज लेते हो तो ये वाला तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो ये किसका ग्राफ हो गया, माइनस ऑफ ई रेज टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ हो गया। एक्चुअली इतना डाउन नहीं जाएगा, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, है ना, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। ओके यहाँ तक की बात, क्वेश्चन नंबर 3 ओके, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देखो कोई दिक्कत है बेटा तो यही पूछ लो, है ना, क्योंकि देखो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स ग्राफ की तरफ हम बढ़ते चल रहे हैं। अब सोचो कि हम कहाँ से शुरुआत करी थी, हमने ई रेस टू एक्स से चले थे, फिर शिफ्टिंग पर आए, मल्टीप्लिकेशन पर आए, डिवीजन पर आए कि हम श्रिंक करेंगे ग्राफ को, एंड स्ट्रेच करेंगे ग्राफ को, उसके बाद देखो मॉड पर आ गया, बोथ साइड मॉड के ऊपर आ गए, ठीक है, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके आ जाओ नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप क्या है अपना, जो नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट जो है सॉरी, नेक्स्ट जो है अपना कि मॉड ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देखो हमने चारों टाइप पढ़ लिया ना, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स, है ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मॉड ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और फिर मैंने ये भी पढ़ लिया भाई, ये भी बता दिया आपको, है ना, यही चारों पांचों पॉसिबिलिटी है ना। तो अब इसको देखेंगे कैसे प्लॉट करते हैं, है ना, इसको देखेंगे कैसे प्लॉट करते हैं। तो देखो ध्यान से समझना कि पहले ऑब्जर्वेशन, है ना, पहले देखो अगर ऐसा ग्राफ दिख रहा है आपको, कहीं लिखा हुआ है, ऐसी कोई बात लिखी हुई दिख रही है आपको, तो इसका मतलब तो ये है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, क्यों, मॉड है वहां, मॉड इज ऑन द लेफ्ट साइड, है ना, मॉड है बाहर, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव। अगर लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, है ना। देन राइट हैंड साइड ऑल्सो बी पॉजिटिव। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि बेटा ये वाला केस तो खत्म हो गया, एफ ऑफ एक्स कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ इस बात से क्या आप सीख सकते हो ये बता रहा हूँ मैं, इस बात से क्या आप सीख सकते हो सिर्फ ये बता रहा हूँ मैं, यहाँ तक की बात ठीक होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा तो बात कैसी रह गई अब, अच्छा देखो बात कैसी रह गई अब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, मॉड ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब तो ये है कि देयर इज टू पॉसिबिलिटी
वन पॉसिबिलिटी इज कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो, और सेकंड क्या हो सकता है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो। यही तो बात हो सकती है। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, y एक बार 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है, -2 हो सकता है। यही बात हो सकती है, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, बस इतनी सी बात है। ठीक है यहाँ तक की बात। तो अच्छा देखो, अब इसको बनाने के लिए जो मेथड है कैसे करेंगे। मेथड क्या है, पहला नंबर क्या है, फर्स्ट स्टेप हम लिख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या है, कि मैं ऐसे बोलूँगा कि रिमूव द पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं, क्योंकि राइट हैंड साइड तो ऑलवेज पॉजिटिव है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव है, तो वाई तो निगेटिव आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, निगेटिव वाई को रिमूव करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसा लिख दिया कि रिमूव द पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस। अच्छा, सेकेंड स्टेप की अगर मैं बात करूं, तो सेकेंड स्टेप कैसा हो जाएगा, सिंपल है। अगर माइनस आगे लगा देते हो तो हम क्या करते हैं, मिरर इमेज लेते हैं। तो मैं ऐसा लिखूंगा कि प्लॉट प्लॉट रिमेनिंग ग्राफ, प्लॉट रिमेनिंग कर्व, है ना, टेकिंग एक्स एक्सिस एज मिरर। ठीक है, अभी नहीं आया होगा समझ में, कोई बात नहीं, अभी हम देखेंगे। अगर ये दो बातें आपको नहीं समझ में आई हैं कोई बात नहीं, अभी हम समझेंगे कि क्या करना है। एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। अच्छा देखो, एक छोटा एग्जांपल पहले लेंगे कि देखो, मान के चलो कि मैंने ऐसे कह दिया, आज का क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा कह दिया मैंने कि मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। ये प्लॉट करना है, ध्यान दीजिएगा। मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो बात तो समझ में आ गई। ये देख के अपने को क्या मालूम पड़ रहा है, देखो सॉल्व करेंगे, ये देख के मालूम पड़ रहा है कि भाई x माइनस वन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, है ना। अच्छा, इसका मतलब ये भी है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा, ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है ना। इसका मतलब मुझे दो ग्राफ बनाना है, कौन कौन सा ग्राफ बनाना है, एक ग्राफ बनाना है एक्स माइनस वन वाला, दूसरा क्या बनाना है, माइनस एक्स माइनस वन वाला ग्राफ बनाना है। ये दो बातें बनाएंगे और मेरा काम खत्म हो जाएगा। देखो ध्यान देना, सबसे पहले समझ लो कि देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे x माइनस वन, ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। ये हो गया x, ये हो गया y, सारी बातें भूल जाओ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम x माइनस वन ड्रॉ करेंगे। अच्छा, x माइनस वन आप कैसे ड्रॉ करोगे, देखो आपको मालूम है दो तरीके हैं इसको ड्रॉ करने के, कि आप एक तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज फिर ऐसे भी कर सकते हो। ये क्या हो गया, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, माइनस वन किया है। इसमें मैंने क्या किया, माइनस वन किया है। इसका मतलब अब ये हो जाएगा, इसका मतलब देखो ये हो जाएगा कि सारे पॉइंट्स को आप क्या कर लोगे, एक यूनिट से शिफ्ट कर लो। तो अब ये ग्राफ कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा बेटा। ये वाला पॉइंट क्या हो गया मेरा, 0, -1। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 1, 0। ये किसका ग्राफ आ गया, एक्स माइनस वन का। देखो कोई दिक्कत की बात हो यहाँ तो यही पूछ लो। ये x था बेटा, अब इसमें -1 किया है, तो हम क्या कर लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे सारे पॉइंट्स को एक एक यूनिट से, है ना। सारे पॉइंट्स को क्या कर लिया, एक एक यूनिट से शिफ्ट कर लिया। ये एक यूनिट नीचे आया तो ये भी एक यूनिट नीचे आ जाएगा। दूसरा भी तरीका हो सकता है कि आप डायरेक्टली x को यहाँ क्या करो, 0 पुट करो, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, माइनस। तो 0 पे क्या आ गया, -1 आ गया। खैर वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल तो यहाँ तक तो बात ठीक है, यहाँ तक की बात ठीक होनी चाहिए। देखो अब आगे समझना, यहाँ तक की यहाँ तक की बात ठीक होनी चाहिए। देखो अब आगे समझना। अच्छा देखो, सबसे पहले क्या कर लिया मैंने, एक्सेस बना लिया। अच्छा, अपना टारगेट क्या है, हम क्या सोच कर चल रहे हैं कि मुझे क्या बनाना है, मॉडुलस ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखो कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको क्या सिखाया है सबसे पहले, कि मेथड क्या कहता है, मेथड क्या कहता है कि रिमूव द पोर्शन, यहाँ क्या लिखा मैंने, रिमूव द पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस, बिलो एक्स एक्सिस। इसका मतलब तो ये है, इसका मतलब ये है कि ग्राफ सिर्फ इतना ही रह जाएगा। ग्राफ क्या रह जाएगा, सिर्फ इतना ही रह जाएगा। देखो y तो मेरा नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो नेगेटिव y को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ तक की बात ठीक है।
यहाँ तक की बात ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, इसी ग्राफ का मैं किसके अलोंग इमेज लूंगा, एक्स एक्सिस के अलोंग इमेज लूंगा। एक्स एक्सिस क्या बन गया, मेरा मिरर बन गया। अब अगर मेरा एक्स एक्सिस मिरर बन गया तो ये ग्राफ कैसा चला जाएगा, ऐसा चला जाएगा, है ना। तो ये मेरा किसका रिजल्ट आ गया बेटा, इसका आ गया, मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का रिजल्ट आ गया। ये पॉइंट क्या है, 1,0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, है ना। समझना चाहिए इसको, ये कई बार ऐसा आएगा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने। मॉडलेस वाला तो ग्राफ जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक, दोज आर ऑल इंपॉर्टेंट ग्राफ, क्योंकि मॉड से आपका पीछा नहीं छूटने वाला ये 2 साल तो। ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखेंगे। हो सकता है कि अभी टाइम आउट हो जाएगा। टाइम आउट होता है तो आप 5 मिनट के लिए वापस आना, यह बहुत हो गया आज के लिए। देखो जल्दी जल्दी एक और ग्राफ बताता हूँ आपको, अगर पॉसिबल हुआ तो। अगर टाइम आउट हो जाएगा तो रहने दो, ठीक है। देखो ध्यान देना, मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि साइन एक्स ड्रॉ कर लिया मैंने। सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, साइन एक्स ड्रॉ कर लिया। कुछ साइन एक्स मेरा ऐसे आ जाएगा ग्राफ। ये किसका ग्राफ बना लिया मैंने, साइन एक्स का ग्राफ बना लिया। ठीक है। अच्छा, सेकेंड स्टेप में मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे निगेटिव हाफ को रिमूव कर दो। ये आया एक्स, ये आया वाई, ये है एक्स, ये है वाई। सारा निगेटिव हाफ को रिमूव कर दो। निगेटिव हाफ को रिमूव कर दिया तो ये ग्राफ कैसा बन जाएगा, देखो ध्यान से समझ के चलना। ये ग्राफ कैसा रह जाएगा, ऐसा रह जाएगा। फिर बाद में कुछ ऐसा आ जाएगा, फिर इधर कुछ ऐसा आ जाएगा। मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया नेगेटिव पोर्शन को। रिमूव नेगेटिव वाई। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका मिरर इमेज ले लूंगा। अगर इसका मिरर इमेज लिया तो ये ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा बेटा। दिस इज योर ग्राफ, मॉड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। एक्स एक्सिस मेरा क्या है, मिरर इमेज है। एक्स एक्सिस मेरा क्या है, मिरर है। ठीक है, यहाँ तक की बात है ना। देखो मैंने क्या किया कि रिमूव नेगेटिव वाई देन टेक image of graph along x axis। बस हो गया, है ना। बस हो गया, इतना मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, हम कर सकते हैं इसको, है ना। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। देखो अबाउट टू टाइम आउट है अपना, है ना, टाइम आउट होने को है। ठीक है, यहाँ तक की बात। एक और बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप कहते हो तो आई विल प्रोसीड विद दैट। एक बहुत इंटरेस्टिंग, हो सकता है कि बीच में टाइम आउट हो जाए तो आपको वापस भी आना पड़ सकता है। बोलो तभी बनाऊंगा मैं ये। आ जाएंगे सारे लोग टाइम आउट होने के बाद वापस। 5 मिनट लगेगा मुझे एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। अगर आप आ जाते हो वापस, ठीक है शिखा, तो फिर हम प्रोसीड करेंगे। देखो नेक्स्ट क्या है अपना, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू 1। इसको प्लॉट करना है। दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना। ये कई बार दिखाई देगा, कैलकुलस में भी दिखाई देगा, अलजेब्रा में भी दिखाई देगा। दिस कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले टाइम आउट होगा बेटा, वापस आना है। सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 - मॉड ऑफ एक्स। लिखा जा सकता है ऐसा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन। तो सबसे पहला जो काम रहेगा अपना, देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन। तो स्टेप 1 हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि मॉड एक्स बनाएंगे। और क्या करेंगे स्टेप टू में अपन क्या करेंगे, माइनस ऑफ मॉड एक्स बनाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, इमेज ले लेंगे ना, इमेज अलोंग एक्स एक्सिस। क्योंकि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस है ना, आगे मल्टीप्लाई। अच्छा, स्टेप नंबर 3 में क्या करूंगा, माइनस ऑफ, वी नीड टू वेट फॉर सम टाइम।
ओके बेटा, काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं, है ना। देखना, समझना इस बात को, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, इसमें +1 ऐड करूँगा, तो क्या करूँगा, शिफ्ट कर लूँगा। शिफ्ट किधर करूँगा, लेफ्ट राइट की तरफ करूँगा, क्योंकि बाहर की तरफ एडिशन है। अगर +1 है तो हम किसकी तरफ शिफ्ट कर लेंगे, शिफ्ट लेफ्ट बाई 1 यूनिट, ऐसा, सॉरी, अपवर्ड आएगा ना बेटा, शिफ्ट अपवर्ड बाई 1 यूनिट, ठीक है। यहाँ तक की बात। अच्छा, अब लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, ये लेंगे 1 - मॉडुलस ऑफ x। तो अब क्या हो जाएगा, मिरर इमेज लेंगे हम, मिरर इमेज अलोंग, किधर हम लेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस, ये बात हो जाएगी। अब देखो प्लॉट करना शुरू करते हैं, है ना। देखो प्लॉट करना शुरू करते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझते चलना। ये आया एक्स एक्सिस, ये आया वाई एक्सिस। सबसे पहले मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, आप तो नींद में भी ड्रॉ कर सकते हो, अब काफ़ी पढ़ लिया हमने इसके बारे में। ये क्या आ गया, मॉड ऑफ एक्स आ गया, ये क्या आ गया, पॉइंट 0,0। सेकेंड स्टेप है अपना क्या, सेकेंड स्टेप है अपना क्या, कि माइनस लगाना है बेटा इसको। अगर माइनस लगाना है, माइनस लगाना है तो यही ग्राफ किधर चला आएगा, किसका मिरर इमेज आ जाएगा, तो ये कैसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ये किसका ग्राफ आ गया, माइनस ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ आ गया। ये आया एक्स एक्सिस, ये आया वाई एक्सिस, ये अभी भी क्या है, 0,0। ठीक है, यहाँ तक की बात। पूरा का पूरा ग्राफ क्या था, पॉजिटिव था, पूरा का पूरा ग्राफ क्या हो गया, अब नेगेटिव हो गया। ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, देखना समझ समझ के चलना। नेक्स्ट पार्ट में जब हम आते हैं तो मैंने नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा कि माइनस ऑफ मॉड एक्स +1 करना है। अगर +1 करूंगा मैं तो ये पूरा ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, 1 यूनिट से ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर टाइप ग्राफ, यस एग्जैक्टली मान दे। अगर ये पूरा ग्राफ कहाँ चला जाएगा, +1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो अब ये यूनिट कहाँ पहुंच गया, हाँ ये ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा ग्राफ, 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब ये वाला पॉइंट क्या है मेरा, 1,0, ये वाला पॉइंट क्या है मेरा, -1,0। ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मैंने कहा कि देखो नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, कि नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, कि मुझे क्या चाहिए, मॉडुलस ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस माइनस ऑफ मॉड एक्स +1। इसका मतलब नेगेटिव हाफ को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। सर लिंक आ गया इंग्लिश का, बेटा यू कैन गो, है ना। जिसका इंग्लिश का लिंक आ गया, जिसको इंग्लिश की क्लास करनी है अभी, वो जा सकता है। देखो ध्यान देना, अब यहाँ क्या है बेटा, मैं नेगेटिव हाफ को रिमूव कर दूंगा। अगर मैंने नेगेटिव हाफ को रिमूव कर दिया तो ग्राफ कितना बच गया, सिर्फ इतना ही रह गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, ये कोऑर्डिनेट क्या है, 0,1, ये कोऑर्डिनेट क्या है, 1,0, ये कोऑर्डिनेट क्या है, -1,0। ओके। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, इसका क्या करूंगा, मिरर इमेज लूंगा, इसका मिरर इमेज लूंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, 0,-1। क्लियर है। निगेटिव हाफ नहीं रिमूव करेंगे तो कैसे चलेगा, देखो y तो मेरा ऑलवेज पॉजिटिव है ना बेटा, y तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ये देखो y नेगेटिव हो रहा है यहाँ, y नेगेटिव हो रहा है मेरा यहाँ। ठीक है। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में बात ऐसे आ गई होगी कि सर अभी अभी आपने कहा कि y नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन जब आप ये फाइनल ग्राफ बना रहे हो y नेगेटिव आ रहा है। तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा आपको कि किन वैल्यूज के लिए y नेगेटिव हो सकता है। ठीक है। ओके बेटा, वी विल स्टॉप हियर। अब देखो क्वेश्चन क्या था मेरा ना, कि क्वेश्चन था कि अब देखो ऐसा हो गया, आपसे अगर मैं पूछूं कि फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस, मैं आपसे क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को अगर मैं एग्जाम में ऐसे पूछूं एनडीए के लिए, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आ सकता है, फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस। तो आप अगर ये ग्राफ अगर ड्रॉ कर लेते हो तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं देखता हूँ तो ये दो पोर्शन है, अगर मैं इसका एरिया फाइंड आउट करता हूँ तो मैं अपर हाफ है ये, और ये क्या है मेरा सेकंड हाफ है, तो मैं कैसे लिखूंगा, 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है बेटा 2 हो जाएगा, 1 यूनिट इधर 1 यूनिट इधर, और हाइट कितना है 1, तो ये कितना हो गया बेटा 1 हो गया। और यही ग्राफ नीचे है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 यूनिट्स आ जाएगा ग्राफ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो इसमें, चलो हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में, है ना, और डिटेल में समझेंगे इसको कि, हाँ हाँ मानदीप बोलो क्या दिक्कत होगी।
हाँ बोलो क्या दिक्कत होगी। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते, उससे थोड़ी ना कुछ अलग आ जाएगा, सेम ही आने वाला है ना, सेम ही आने वाला है। ठीक है। आप क्या कर रहे हो, गलती क्या कर रहे होगे आप, कि आपने डिस्टेंस इसको वन ले लिया होगा, बेटा ये डिस्टेंस वन नहीं आएगा, ये डिस्टेंस आएगा रूट अंडर टू। समझ रहे हो, ये डिस्टेंस आएगा कितना, रूट अंडर टू आएगा, ये साइड जो है बेटा कितना है लेंथ उसका, रूट अंडर टू। चेक करना आप डिस्टेंस फार्मूला से, है ना। साइड लेंथ जो है रूट अंडर टू है, वन नहीं आएगा, आंसर कितना आएगा, टू स्क्वायर यूनिट्स विल बी आंसर। ठीक है, तो रुकेंगे फिर यहाँ, वी विल स्टॉप हियर। ठीक है बेटा, चलिए बाय बाय।